देखिए, दिस टाइम आई वॉज कंपेल्ड ऑफ लीव हिम unpunished, although he deserved scare punishment for breach of laws. तो देखो, दिस टाइम आई वॉज कंपेल्ड ऑफ लीव हिम. कंपेल्ड ऑफ लीव एक वर्ब है और ऑफ नहीं भाई. ऑफ से पहले भी नाउन होता है, बाद में भी नाउन होता है. यहाँ होगा कंपेल्ड टू. तो एरर कहाँ पे था? ऑप्शन ए में. बाकी अनपनिश ऑल्थो ही डिजर्व सेवर पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ रूल सही है. दो बड़ी हैं वो कैब भी. कार्बोलैंड कहते हैं बहुत ही मोटे आदमी को, बहुत फैट और चबी. ठीक है, चबी भी मोटे को कहते हैं. ऑल्ट्रिस्टिक एडजेक्टिव है अनसेल्फिश या ऑल ट्रू, जिसमें कुछ झूठ ना. बच्चों एक बड़ा अहम चीज़ पोर्शन आता है एरर डिटेक्शन. अभी कुछ पास पेपर के बड़े अच्छे सवाल है. दी फ्लाइट कुड नॉट लैंड हैज़ पर शेड्यूल. अगर यहाँ तक गलती है तो ऑप्शन ए होगा. चलो चेक करते हैं. द फ्लाइट कुड नॉट लैंड हैज़ पर शेड्यूल. यहाँ तक तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही. बिकॉज आगे रीज़न आ गया. बिल्कुल जी, रीज़न आना चाहिए था. दी पायलट कुड नॉट सी. अब कुड नॉट सी भी सही है क्योंकि शुरू में भी कुड नॉट था. बिल्कुल ओके है. द रन अवे ड्यू टू पोर विजिबिलिटी. देखो, द रन अवे ड्यू टू रीज़न आना चाहिए. पोर विजिबिलिटी ये भी है. लेकिन ये रन अवे क्या होता है भाई? हैं, ये क्या होता है? रनवे होता है ना. तो आंसर का क्या होगा? यानी कि ऑप्शन सी. बस हमें इतना बताना है कि गलती का है. सेंटेंस करेक्ट नहीं करना होता. ए बी सी में से जो गलत है वो हमें बताना है. तो सी गलत है, ये मेरा आंसर. फेडरल यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया हुआ सवाल. ही वॉज नॉट ए ग्रेटफुल फॉर बी हेमत फॉर हेल्पिंग इस कॉज. देखो, असल में है क्या, अब पूरा सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हुए देखना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे. एरर डिटेक्शन में ए बी सी डी में से किसी एक जगह एरर है और हमें एरर करेक्ट नहीं करना. हमें सिर्फ ये बताना है कि एरर क्या है. पार्ट ए में, बी में, सी में, डी में, वही हमारा आंसर हो जाएगा. जैसे कि देखो, ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर. तो देखो आगे हेमत फॉर हेल्पिंग इस कॉज. तो ही वॉज नॉट ग्रेटफुल तो सही है, लेकिन ग्रेटफुल के आगे ना, याद रखो हमेशा ग्रेटफुल के आगे कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? TO2 लगता है. तो गलती कहाँ थी यहाँ? ऑप्शन बी में. तो आंसर होगा हमारा बी. देखिए, कुछ और पक्के पक्के वर्ड्स जो खास तौर पे पेपर के. मेरिट, डैमेज, मैली फाइट. तो देखो, मैली को ऐसे भी रख सकते हो. बड़ी मैली हर वक्त मैली करती रहती है, लोगों से फाइट करती रहती है. आउस्ट, एक्सपेल, कोइश मीन क्रश या सप्रेस, वैले, एम्बेश. तो देखो, वैले को लेटे से भी याद रख सकते हो ना, वो लेटा है वैले के लिए, यानी हमला करने के लिए. स्पैट, स्क्वेपल, कॉरल और थ्रॉन्ग के मीनिंग होते हैं क्राउड. तो मैड, डैमेज्ड, मैलीफाइड, आउस्ट, एक्सपेल, क्वेश, करश, सप्रेस्ड, वैले, एम्बुश, स्पैट, स्क्वेपल, कॉरल, थ्रॉन्ग, क्राउड. पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर के, ये समझे एक तरह से गैस पेपर या बहुत इंपॉर्टेंट. ऑनरस, जिसके मीनिंग है बर्डसम. ओमेड, डेकोरेट. एमुलेट, बैड लक. कैलो, यूथफुल, इनएक्सपीरियंस. काउ, टेरराइज, हेमेंड, करेक्शन ऑफ एरर. इनिक्वेशियस, वेक्ड, इमोरल, लैक्स मीन केयरलेस. अब एक बार सारे वर्ड का रिवीजन कर लेते हैं. देखो, ऑनरस, बर्डनसम. ओमेड, डेकोरेट, एमुलेट, बैड लक, कैलो, यूथफुल या इनएक्सपीरियंस. काउ, टेरराइज, इमेंड, करेक्शन ऑफ एरर. इनक्वेशियस, वेक्ड, इमोरल, लैक्स, केयरलेस. देखो, याद रखना इतना मुश्किल काम नहीं होता. जैसे कि कैलो यूथफुल, इनएक्सपीरियंस है. काउ, टेरराइज में काउ है, डर गई वो. ठीक है, तो टेरराइज आप करके याद रख सकते हो. ठीक है, और लैक्स, लक साबुन से याद रख सकते हो. लक साबुन है तो सही उसके पास, लेकिन यूज नहीं करता क्योंकि बड़ा लैक्स है. केयरलेस है, तभी रंग क्या हो गया? काला काला हो गया उसका. डेयर, डेयर, डेयर. इसके बाद बड़ा है मैं. द मदरसा रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर. यार, ये रिपेयर नहीं बल्कि रिपेयर्स होगा. द मदरसा रोड इज क्लोज फॉर रिपेयर्स. द गवर्निंग बॉडी इज quarreling ओवर दिस इशू. तो गवर्निंग बॉडी इज नहीं आएगा, आर हो जाएगा. गवर्निंग बॉडी याद रखो हमेशा प्लूरल में ही होती है. ये एक्चुअली कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है. आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ गेम. तो देखो, यहां तक तो सही है. आई डू नॉट लाइक, फिर क्या हो जाएगा? गेम्स ऑफ दिस काइंड.
यहाँ द हाउस वॉज डिवाइडेड इनटू इट्स ओपिनियन द हाउस, तो हाउस वॉज की जगह क्या हो जाएगा वर, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। आई थिंक हाउस से मुराद यहाँ हाउस ऑफ कॉमन ना ही कोई नेशनल असेंबली टाइप की बात हो रही है। तो इनटू इट्स ओपिनियन नहीं बल्कि देयर ओपिनियन, एक तो वॉज की जगह वर और इट्स की जगह देयर। ही वॉज अ ही हैज़ अ फ्यू हेड्स ऑफ कैटल, तो खाली क्या हो जाएगा ही हैज़ अ फ्यू हेड ऑफ कैटल। इसके बाद देखें द ग्रीक्स आर ब्रेव पीपल, तो क्या हो जाएगा द ग्रीक्स आर आ ब्रेव पीपल्स की जगह आर आ ब्रेव पीपल। ठीक है जी, ओके जी। अब देखो द ग्रीक्स आर ब्रेव पीपल, ठीक है, तो ये वाला बल्कि मैं बाद में कराऊंगा, पहले ये देख लें द पीपल ऑफ यूरोप हैव सीन 2 वर्ल्ड वॉर्स। तो जनाब गलत कहाँ है, एरर कहाँ है, यहाँ पीपल नहीं बल्कि पीपल्स होगा। आई लाइक टाइट फिटिंग क्लोथ नहीं बल्कि क्लोथ्स। आई हैव अ 7 days क्लॉक, ये क्या बात हुई, आई हैव अ 7 day क्लॉक। व्हेन डू योर समर वेकेशन बिगिन, व्हेन दस योर समर वेकेशन बिगिन, तो डेयर 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, हिज फैमिली मेंबर्स वर प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा द मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर प्रेजेंट। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पास्ट ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, पास्ट ऑर्डर कहाँ से आ गया, ऑर्डर्स होगा। ठीक है, ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स। फिर देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, प्लेस ओ भाई कंपार्टमेंट में प्लेस का लफ्ज यही यूज होगा बल्कि रूम का होगा, देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट। हाउ मैनी ब्रदर्स इन लॉज डू यू हैव, उर्दू में तो बड़ा गलत लफ्ज यूज होता है ब्रदर इन लॉज की जगह, तो ब्रदर इन लॉ। ठीक है, दिस इज उजैर्स माई फ्रेंड्स बुक, देखने में गलत लग रहा है, खाली होगा दिस इज उजैर माई फ्रेंड्स बुक। बहुत अच्छा है, द पार्टी वॉज अटेंडेड बाय 5000 पीपल, तो अटेंडेड बाय कितना है 5000। अब देखो 5 6 7 जब कोई क्वांटिटी आ जाती है तो इसके बाद 100 हो या मिलियन हो या कोई भी क्वांटिटी हो तो एस नहीं आता। तो भाई सीधी सादी बात है, इंग्लिश में एक चीज आती है सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस को करेक्ट आखिर करें तो कैसे करें, तो ऐसे करेंगे, यानी कि हम लिख देंगे द पार्टी वॉज अटेंडेड बाय 5000 पीपल, पीपल्स नहीं होगा बल्कि खाली पीपल। इसके बाद है यस्टरडे दे गेव अस फिशेस फॉर डिनर, यस्टरडे दे गेव अस फिशेस, ना 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 ना, फिशेस की जगह सिर्फ फिश यूज होगा। ठीक है, और देयर आर 10 ships एंड 5 डेयर्स ऑन द टेबल, तो मेरे भाई 10 क्वांटिटी है, शिप्स नहीं होगा, 5 डेयर्स यहाँ ऐसे नहीं आएगा, खाली हो जाएगा देयर आर 10 शेप एंड 5 डेयर ऑन द टेबल। एक और बड़ा धांसू सवाल, हाउ मैनी सैल्मन्स हैव यू कैट, सैल्मन्स तो एक मछली होती है, बोल मेरी मछली कितना पानी, तो आखिर कितना पानी भाई, तो सैल्मन्स मछली, तो ऐस नहीं आएगा, यहां से भी हट जाएगा। ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट, तो फिर वही बात, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। द टेबल लेग्स आर ब्रोकन, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो देखो द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन नहीं होता बल्कि ये होता है द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में हम इंग्लिश में जाते हैं। ठीक है जी, सो डोंट वरी, डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। एक वर्ड है स्ट्रॉन्डल जिसके मीनिंग होते हैं बली, रफियन। ठीक है, एक वर्ड है रमेज, रॉन्सेक, पिटीलेस, रुथलेसनेस, मर्कीलेस, कुरुल बहुत ज़्यादा जालिम। ठीक है, स्क्रॉन्डल बेसिकली हुंडे को कहते हैं ना, बहुत बड़ा हुंडा कोई हो, बली भी कहते हैं, रफियन, रास्कल। ठीक है, मोब, राउट, कंप्लीट डिफीट, प्रीडेटर, कार्निवोर, शिकारी, नेक, स्पेशल टैलेंट। तो स्क्राउंडल, बुरी, रफियन, रोमेज, रॉन्सैक, पिटीलेस, रूथलेस, मर्कीलेस, कुरुल, जालिम।
रॉड, कंप्लीट डिफीट, प्रेडेटर, कार्निवोर, नैक, स्पेशल। ओके जी, ऑकल की मीनिंग है लुक एट एमोरसली, ठीक है। ऑनरस, बर्डनसम। पास पेपर के सवालात, इरिडिस्केंट का मतलब होता है बहुत चमकदार, ओपेलेस्केंट, लस्ट्रस। बेराडिगम, मॉडल। ओवरराउड, बहुत ज्यादा पुरजोश, एक्साइटेड। इनवेक्टिव, एब्यूज, गालियां। हेव, कट टू पीसेस। तो को पांच पेपर में बहुत ये रिपीट होने वाले कुछ ही चीजें जो बार बार रिपीट होती हैं। ऑकल, लुक एट एमोरसली, ऑनरस, बर्डनसम, इरिटिस्केंस, ओबेलिस्केंट, लस्ट्रस, पैराडिगम, मॉडल, ओवरआउट, एक्साइटेड, इनफेक्टिव, एब्यूज, हैव, कट टू